हेलो दोस्तों, यूके ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। जो टेंसों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट का, पास्ट का, प्रेजेंट का जो चारों टेंस होते हैं, पास्ट का जो चारों टेंस होते हैं पढ़ा चुके हैं। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा चुके हैं। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान में क्या रहता है, सबसे पहले चलिए कंटिन्यूअस में पहले बता, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस वाले टेंसों में रहा रही लग के आता है। प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो रहा रही, तो तीनों में चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर रहा रही लग के आएगा। बस फर्क कितना रहेगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो प्रेजेंट में रहा है, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लग के आएगा। अगर पास्ट रहेगा तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब। अब फ्यूचर है तो रहा होगा, रहे होंगे, रहे, ठीक है, तो ये रही होगी, ये सब लग के आता है। अब आगे चलते हैं तो पास्ट में पहचान लो, हेल्पिंग वर्ब मतलब यच, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब जिसे शॉर्टकट में हम एच भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें विल बी या शैल बी ये रहता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी या शैल बी रहता है। और जो मेन वर्ब रहेगा एम बी, जिसे मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म, चलते हैं साफ साफ लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, किसका फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए। अब चलते हैं ये के करके। अच्छा, टेंस जब आ जाता है, टेंसों का सेंटेंस चलते हैं। हमेशा टेंस का सेंटेंस चार होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। टेंस के सेंटेंस चार होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव का सकारात्मक कहते हैं, निगेटिव को, अफर्मेटिव निगेटिव को नकारात्मक कहते हैं, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, जैसे प्रश्नवाचक कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक को नकारात्मक दोनों कहा जाता है। अब चलते हैं तो जिसमें हाँ की बात करें तो उसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, तो अफर्मेटिव के लिए मैं बताया हूँ, जो हमारा यूके ग्लोबल कोचिंग सेंटर यूट्यूब में, उसमें मैं वीडियो एक भी नहीं छोड़ता हूँ। मान लीजिए फेसबुक में इक्का दुक्का छोड़ देता हूँ, तो ठीक है। हमारा फेसबुक जो आईडी है यूके ग्लोबल कोचिंग सेंटर है, यूट्यूब का भी यूके ग्लोबल कोचिंग सेंटर से, यही दोनों आईडी से सर्च करेंगे तो आप हमारा चैनल पर आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँगा, तब इसका देखिए अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं नहीं लगता है ना, सवाल पूछा सीधा सीधा। अफर्मेटिव के लिए रूल का हमने बताया था। अफर्मेटिव के लिए रूल क्या बताया, तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, यस यू सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एच बी, फिर इसके बाद मेन वर्ब। देखो एच बी का मतलब है, एच फॉर हेल्पिंग, बी फॉर वर्ब, एम फॉर मेन वर्ब, बी फॉर वर्ब मतलब मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है पूरा। फिर इसके बाद ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, ओ फॉर अदर, डब्ल्यू फॉर वर्ड, अदर मतलब अन्य वर्ड जोड़ा जाता है। अब यहाँ चलते हैं, अब इसके हिसाब से चलते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा हूँ, मैं, तो मैं को आई कहते हैं। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर के टेंस जो हेल्पिंग वर्ब होता है, दो होता है ना, विल होता है और शैल होता है। विल तो इसे कॉमन रहता है, जो विल होता है और शैल होता है। तो विल में किसके साथ लगेगा, शैल किस में, अब इसमें सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं है, तो आई और वी के साथ हमेशा शैल जाता है दोस्तों। आई वी के साथ शैल, आल, आल के साथ विल, बाकी सभी के साथ विल लगे, केवल आई और वी जहाँ रहता है तो उसके साथ हमेशा विल का हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का यूज किया जाता है। आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज किया जाता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट बनेंगे उन सबके साथ विल का यूज किया जाता है। आई के साथ शैल, आई शैल। अब देखिए, अब इसके बाद ये पता लगा ये टेंस कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस बताया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल भी होता है, ठीक है। पहले शैल भी लिखेंगे। अब इसके बाद
शैल भी लिखेंगे। अब इसके बाद क्या कहता है, कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस, तीनों वाले कंटिन्यूअस वाले टेंसों में, तीनों कंटिन्यूअस वाले टेंसों में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो क्या है वर्ब, पढ़ना, पढ़ने को रीड कहते हैं, तो रीडिंग। ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ तो आई शैल बी रीडिंग। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, तीनों वाले टेंसों के सेंटेंसों, तीनों वाले टेंसों में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, वर्ब मतलब उसे कहते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ड होता है, जैसे काम करने वाली पद्धति को, क्रिया को ही वर्ब कहते हैं। उठना, बैठना, सोना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, रोना, लतियाना, कुछ भी जिसमें बोलने पे ना लगे वो सब एक्शन वर्ड होता है। तो उसी का अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी जानते हैं, जैसे पढ़ने रीड, रीडिंग, ठीक, खेलना प्ले, प्लेइंग, दौड़ना रन, रनिंग, कूदना जंप, जंपिंग, बनाना जैसे मतलब पीना ड्रिंक, ड्रिंकिंग। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कोई भी हो दोस्तों, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, तो वही वर्ब होता है, हम काम करने वाली। अब इसमें वे नहीं सो रहे होंगे, अब ये देखिए निगेटिव लग गया ना, निगेटिव, तो नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक के लिए हम बताए हैं, चाहे जितने बारों टेंसों के लिए नियम एक ही है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस आपको इतना पहचानना रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। बाकी जो वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है, सब एक जैसा रहता है, रखने की पद्धति भी एक जैसी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए सारे लोगों के नियम एक ही तरीके से फॉलो करते हैं। निगेटिव के लिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव के लिए क्या कहते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगाया जाता है, प्लस एमबी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे चलते हैं, तो कौन नहीं सो रहा है, तो वे, ठीक है, तो किसी भी क्रिया में कौन लगाने से सब्जेक्ट पता चलता है। किसी भी सेंटेंस में क्रिया में, क्रिया क्या है, सोना, कौन नहीं सो रहा, कौन सो रहा होगा, तो वे, तो दे, इसको अंग्रेजी में दे कहते हैं। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी या शैल बी, मैं बताया हूँ, आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, यहाँ दे लगा तो विल। अब इसके बाद नॉट लगेगा दोस्तों, नॉट के बाद फिर बी लगेगा, ठीक है, बी। फिर इसके बाद अब क्या कहता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, सोने, सोने को स्लीप कहते हैं, स्लीपिंग। आईएनजी लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है ना, कंटिन्यूअस वाला, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का हो। अब बस हो गया, इस सेंटेंस पूरा हो गया, दे विल नॉट बी स्लीपिंग, क्या तुम पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होगे। अब यहाँ पे देखो सवाल पूछा, तो सवाल पूछने वाले वर्ड शुरू में आ गए, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू किया जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के लिए रूल क्या है, इंट्रोगेटिव के लिए अगर सवाल पूछने वाला वर्ड सबसे शुरू में आ जाए दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ एच बी प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद मेन वर्ब एम बी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, अगेन अदर वर्ड। ठीक है, अगेन मतलब अदर वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब इस पे एक एक करके रखते हैं, तो पता लगाएंगे टेंस कौन है। गागी लगा ही है, देखिए यहाँ हूंगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस हमेशा गागी लग के आता है। ठीक है, तो गा लगा है, गा लगे, गे लगे हैं, गिन लगे हैं। ठीक है, तो रहे होंगे, तो गे गा लग गया तो हमेशा फ्यूचर होता है। क्या तुम पढ़ रहे होंगे, तब इसके हिसाब से भी तब मतलब कंटिन्यूअस को विल। अब इसका मतलब तुम है, तुमको साथ यू जाता, बी जाता, विल जाता है, विल यू। अब फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी है ना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा, फिर सब्जेक्ट यू लगा, कौन पढ़ रहा होगा, कौन पढ़ रहा होगा, तुम। अब इसके बाद बी भी लगेगा सब्जेक्ट के बाद, फिर इसके बाद मेन वर्ब, पढ़ने को रीड कहते हैं। अब कंटिन्यूअस वाला है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आईएनजी जोड़ दीजिए,
फिर इसके बाद हो गया। अगर किताब क्या पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पता चलता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मान लीजिए किताब पढ़ तुम, क्या तुम पढ़ रहे हैं, क्या तुम किताब पढ़ रहे होंगे, तो अगर होता तो किताब तो बुक लिख देते हैं। तो अब इसमें चलते हैं, क्या वह खाना नहीं बना रही हो, नहीं बना रहे होगी, ठीक है, क्या वह खाना नहीं बना रही होगी। अब इसमें चलते हैं, तो इसमें देखो सवाल पूछने वाला भी शब्द आ गया और निगेटिव आ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। सेंटेंस जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला सब सवाल पूछने वाला सब शुरुआत इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो इसका मतलब इसका रूल जो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब एमवी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इसमें चलते हैं, अब ये तो है कंटिन्यूअस ही, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का है फ्यूचर कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, आई बी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ आल के साथ विल का यूज किया जाता है। अब इसमें चलते हैं, तो क्या वह खाना नहीं बना रहे हैं, तो सवाल पूछने वाला सब शुरू में तो वह के साथ वह आया तो वह के साथ विल जाता है, विल। अब इसके बाद विल लग गया। अब इसके बाद सब्जेक्ट रूल के हिसाब सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट को ही कहते हैं, यहाँ पे लड़की है ना, लड़की के साथ सी जाता है, क्या वह खाना नहीं बना रही होगी, तो लड़की सी। अब इसके बाद नॉट, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव ने सवाल भी पूछा नहीं भी आया है, सवाल भी पूछा नहीं भी आया, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, विल सी नॉट बी, बी लगेगा ना रूल के हिसाब से, बी सी नॉट बी। अब इसके बाद क्या कर रही है, काम क्या हो रहा है, तो बनाना, तो क्या बना रहे, ठीक है, कुकिंग, सी ओ के आई एन जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, कुकिंग द फूड। ठीक है, ये रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस का सेंटेंस, जो सिंपल तरीके से, ऐसे ही सिंपल तरीके से अगर बोल चाल के भाषा में आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे ऐसे ही रखते रखते आपका वे जो है तरीका बन जाएगा, मतलब आप बोलने लगेंगे, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी सेंटेंसों के साथ आप शुरू करें, तुम कब उठोगे, कब यहाँ सवाल पूछने वाला, तुम उठ रहे होगे, तुम खाना, मतलब तुम खाना बना रहे होगे, मतलब तुम पढ़ रहे होगे, तुम लिख रहे होगे, तुम खेल रहे होगे, तुम सो रहे होगे, तुम दौड़ रहे होगे, ठीक है। तो ये सब अपने से थोड़ा से प्रैक्टिस में डालेंगे तो सब चीजें अपने आप आने लगेगा। अब इसी के बेस में मैं 4 सेंटेंस दे देता हूँ, उतने से कुछ होगा नहीं, लेकिन अपने से डालना रहेगा, शैली तरीका बताया जाता है, आप अपने से पूरा जान झोंकना पड़ता है, तरीका बताया जाता होता कैसे है, ठीक है। अब इसी के बेस में मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ जिसे आपको करना रहेगा दोस्तों। दोस्तों यही 4 सेंटेंस दिए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का, जिसे आपको ही करना रहेगा, आप ऐसे करेंगे तो मतलब ये 4 हमारे तरफ दिए जाते हैं, अब बाकी आप अपने तरफ से ऐसे सेंटेंस सेट कर करके आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना रहेगा, बस किसी भी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव रहेगा, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो काम कर किस पर किया जा रहा है उसी को ऑब्जेक्ट क्रिया कहते हैं, कर्म कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। फिर वह पत्र नहीं लिख रहा, मतलब हम स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है, हम स्कूल जा रहे होंगे, वह पत्र नहीं लिख रहा होगा, निगेटिव है। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या वे नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो फ्यूचर का पूरा टेंस कंप्लीट करने के बाद तब फिर इसके बाद मैं पार्ट ऑफ स्पीच ले चलूंगा या आर्टिकल ले चलूंगा, जो इसके बाद खत्म होने के बाद फिर सोचेंगे कि बताएंगे क्या से टॉपिक ले चलेंगे, ठीक है। अब इसे आप लोग करिएगा, आपको अच्छा लगेगा।